कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ वैसे हिंदी का वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि हिंदी विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका। और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा केंद्र मध्य भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 वैसे हिंदी प्रथम भाषा। और साथ ही इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना, संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कराया जाएगा। और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, जिससे वो भी यहाँ पे हिंदी के पेपर अच्छे अंक ला सकें। पूरा अंक आपका 60 नंबर का रहेगा। ठीक है, समय आपका 2.5 घंटे रहने वाला है। तो चलिए जो आपका विषय यहाँ पे हिंदी का पेपर वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक निर्देश आता है। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो आपका प्रश्न पहला आता है, अप्रिय कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो जो आपकी यहाँ पंक्ति दी गई, ठीक है, अप्रिय कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। तो आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आपका यह था यमक अलंकार, बी था अनुप्रास अलंकार, सी था श्लेष अलंकार और डी था उपमा। तो जो इसमें अलंकार रहेगा वो आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। फिर दूसरा आता, रहे भावना ऐसी मेरी सत्य डॉट व्यवहार करूँ। तो यहाँ पर रहे, ठीक है, रहे भावना ऐसी मेरी सत्य सरल व्यवहार करूँ। ठीक है, सरल आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, दोहा छंद में विषम चरण कौन कौन से हैं। तो आपका ए था पहला दूसरा, बी था दूसरा चौथा और सी था पहला तीसरा और डी था दूसरा तीसरा। तो यहाँ पर दोहा छंद में विषम चरण कौन कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका पहला तीसरा हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता, तुलसीदास ने संत को किसके समान कहा है। तो आपका यह था कौवा, बी था बगुला और सी था आपका हंस और डी था कोयल। तो यहाँ पर तुलसीदास ने संत को किसके समान कहा है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका हंस हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर आता उत्थान का विलोम शब्द है। तो आपका यह था पतन, बी था गिरना और सी था आपका चोटी और डी था ठहरना। तो यहाँ पर उत्थान का विलोम शब्द है। तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका हंस हो जाएगा। सॉरी, जो आपका यहाँ पर ये उत्थान का विलोम शब्द है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा पतन। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए थे 1 से 5 तक वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आपका बी करेक्ट आंसर का अनुप्रास अलंकार और दूसरे का आपका ए करेक्ट आंसर का सरल और तीसरे का आपका सी करेक्ट आंसर का पहला तीसरा, चौथे का आपका सी करेक्ट आंसर का हंस और पाँचवें का आपका ए करेक्ट आंसर का पतन। ठीक है, इस तरह से आपके बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट करा दिए। अब आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपके दिया है रिक्त स्थान। निर्देश आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, इन्हीं में से आपको रिक्त स्थान भरना है। तो आपका 6वां आता है दिन दिन धमक धमक पंक्ति में डोडो अलंकार है। तो यहाँ पर दिन दिन धमक धमक पंक्ति में आपका अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा अनुप्रास। अनुप्रास आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया अष्टांग योग का चौथा अंग डॉट डॉट है। तो यहाँ पर अष्टांग योग का चौथा अंग है आपका प्राणायाम। ठीक है, प्राणायाम आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपके यहाँ पर दिया दया करने वाले व्यक्ति को, ठीक है, दयालु कहते हैं। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर दयालु हो जाएगा। ठीक है, दया करने वाले व्यक्ति को दयालु कहते हैं। फिर जो आपका आता पंख बना, ठीक है, पंख बना हरिचंदन। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, पंख बना हरिचंदन मेघ बजे। ठीक है, फिर आपका 10वां आता भारत एक खोज द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। तो भारत एक खोज सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सॉरी, जो आपके यहाँ पर दिया गया भारत एक खोज है जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए जवाहरलाल नेहरू आपका इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। फिर आपके अति उत्तर प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक। निर्देश आता प्रश्न को उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आपका 11वां आता शाम के समय गंगा नदी कैसी दिखाई देती है। तो यहाँ पर शाम के समय गंगा नदी शांत और अद्भुत दिखाई देती है। ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका शांत और अद्भुत। ठीक है, शांत और अद्भुत आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 12वां था दिन दुखी जीव के प्रति हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए। तो यहाँ पर दिन दुखी जीव के प्रति हमारा व्यवहार संवेदनशील होना चाहिए। ठीक है, संवेदनशील आपका इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया दादी घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म कहाँ होता है। तो यहाँ पर दादी घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म हमारे मन में होता है। ठीक है, आप यहाँ पर दी हमारे मन में होता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गणगौर मध्य प्रदेश किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर गणगौर मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल का लोक नृत्य है। ठीक है, इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा निमाड़ अंचल। निमाड़ अंचल आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है एक को अति सूक्ष्म साधन कौन कौन से हैं।
तो इसका आंसर आएगा व्यायाम और प्राणायाम। ठीक है, व्यायाम और प्राणायाम। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखो। जल, जल का तत्सम आपका पानी हो जाएगा। ठीक है, और पुष्प का तत्सम आपका फूल हो जाएगा। ठीक है, और पर्वत का तत्सम आपका पर्वत ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें प्रश्न को उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखी, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो आपका यहाँ पर सत्यमाता नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा व्यक्त क्यों की है? तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको जो इसका आंसर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी वसीयत में अपनी अस्थियों की एक मुट्ठी राख को गंगा में बहाने की इच्छा जताई थी। इसलिए ऐसा इसलिए था क्योंकि वे गंगा को भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक मानते थे और उनका मानना था कि गंगा के बिना भारत की संस्कृति अधूरी है। ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 18वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर देख लेते हैं। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है, मेघ बजी कविता में कवि ने किन किन बातों का उल्लेख किया है? तो हमें यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मेघ बजी कविता कवि अर्जुन द्वारा लिखित एक ऐसी कविता है जिसमें कवि ने प्रकृति की सौंदर्य और मानवीय भावनाओं का अद्भुत चित्रण किया है। ठीक है, पेड़ पौधे झूमने लगते हैं, यहाँ तक याद कर लेना। ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 19वां क्वेश्चन। तो 19वां क्वेश्चन आता है, सज्जनता की पहचान किससे होती है? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे लोग प्रत्येक परिस्थिति में धीरज रखने वाले, क्षमाशील, मन से पवित्र, क्रोध न करने वाले, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित में रखने वाले, योगाभ्यासी और सत्पुरुषों का संग करने वाले होते हैं। सच्चरित्रता और सदाचारिता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका 20वां आता है, मृत्यु भा जगत में मेरा सब जीवों से नित रहे, इस पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो आपका 21वां दिया गया, नेहरू जी ने अपनी भस्म को, इसका आंसर खुद कर लीजिएगा। फिर 22वां आता, पढ़ते समय दीपू को कौन कौन परेशान करता था और कैसे? तो आप यहाँ पर देख, दीपू दादी और भैया की अपेक्षा कई प्रकार की सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता था। उसके पास पढ़ने के लिए ना तो घड़ी थी और ना ही डेस्क। जब वह सुबह जल्दी उठना चाहता तो उसके पास अलार्म घड़ी भी नहीं होती थी। ये आपके 21वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, यानी 22वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, फिर आपके दिए उत्तर प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक। तो आपका निर्देश आता है, प्रश्न का उत्तर 75 शब्द में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो आपका 23वां आता, किसी एक महापुरुष पर 10 वाक्य आपको लिखना है। तो हम यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू पर आपके 10 वाक्य यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके जवाहरलाल नेहरू पर यहाँ पर 10 वाक्य दिए गए हैं। ठीक है, तो इनका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है 24वां, मेरी कविता का मुख्य भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर 24वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही आपका यहाँ 25वां आता, दीपू घड़ी कहानी के पात्रों के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो हम यहाँ 25वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर जो आपका 26वां क्वेश्चन आता है, अपने प्रधान अध्यापक को 3 दिवस की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके 3 दिवस, ठीक है, 3 दिन के अवकाश के लिए आपका आवेदन पत्र। तो इसको भी आपको पूरा याद कर लेना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से जो आपका पेपर वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और आप यहाँ पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।